गुजरात में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर सियासी टेम्परेचर हाई हो चुका है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कोई भी इस जुबानी जंग में पीछे नहीं हट रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के सभी सांसद और विधायक गुजरात में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पहुंच गए हैं, जिसका उद्देश्य पार्टी जनप्रतिनिधियों को सुशासन, नीति और संगठनात्मक सोच का प्रशिक्षण देना है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष में भाजपा सरकार पर गुजरात में मौज मस्ती के लिए जाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री पर्ची से बनने लगे तो प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री पर्ची से बनने लगे तो प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पर्ची इतनी कच्ची है कि 1.5 साल में हर परीक्षा में फिसड्डी साबित हुई है। प्रशिक्षण के पीछे बार बार मुखिया की असक्षमता को प्रदर्शन और जनता के मुद्दों में से ध्यान भटकाना है। लेकिन सवाल है कि क्या ये प्रशिक्षण अपने प्रदेश में नहीं हो सकता था? गुजरात की होटलों में जाकर मौज मस्ती करने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ जनता बिजली पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है और इन्हें मौज मस्ती की पड़ी हुई है। डोटासरा ने कहा कि वैसे भी जिस गुजरात मॉडल में झूठ और नफरत भरी हो, वहां से गुड गवर्नेंस की सीख कैसे मिल सकती है? इस प्रशिक्षण का मकसद असक्षम मुखिया को विपक्ष पर फर्जी मुकदमे लगाने, जनता की आवाज को कुचलने, दुर्भावना पूर्वक कार्यवाही करने और झूठ की आड़ में लोगों को भ्रमित करने के लिए ट्रेन करना है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और भाजपा के पूरे विधायक दल को गुजरात बुलाकर उन्हें शासन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी 1.5 साल तक अप्रशिक्षित सरकार राजस्थान को चला रही थी। अभी तक यह सुनने में आ रहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात से राजस्थान की सरकार चलाई जा रही है, अब प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया जा रहा है। खैर, जब सरकार और उसके पूरे विधायक दल को गर्मी में बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाओं के इंतजाम में लगना चाहिए था, तब वो नर्मदा नदी के किनारे टेंट नुमा घरों में मौज मस्ती कर रही है। ऐसी सरकार को कब तक सहेगा राजस्थान? पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जैसी दिशाहीन पार्टी जो स्वयं नीतिगत भ्रम का शिकार है, वह भाजपा के राष्ट्र निर्माण के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर पर ओछी राजनीति कर रही है। केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा स्थली पर हो रहे इस प्रशिक्षण शिविर पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने उनके योगदान का भी अपमान किया है। सरदार पटेल ने श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वोच्च जीवन अर्पित किया और देश की रियासतों का एकीकरण किया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के नेता यदि पहले सार्थक दृष्टिकोण से देश हित में कार्य करते तो आज उन्हें पूरे देश में राजनीतिक दुर्गति का सामना नहीं करना पड़ता। भाजपा पार्टी से जुड़े सभी लोग सुचिता की राजनीति करने वाले हैं। भाजपा में समय समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण हमारे कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य है। ये उनके जनसेवा के लक्ष्य में, विकास में सहायक बनते हैं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।